स्वागत है प्रिय दर्शकों। आज हम दुनिया के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित ग्रंथों में से एक भगवद गीता के गहन आध्यात्मिक ज्ञान पर विचार कर रहे हैं। धर्म, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग जैसी अवधारणाओं की खोज के माध्यम से हम एक संतुलित, उद्देश्यपूर्ण और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध जीवन जीने के रहस्यों को उजागर करेंगे। तो भगवद गीता के माध्यम से इस ज्ञानवर्धक यात्रा पर हमारे साथ जुड़े। अध्याय 1, अर्जुन की दुविधा। यह अध्याय हमें योद्धा राजकुमार अर्जुन से परिचित कराता है, जो युद्ध के मैदान में एक नैतिक दुविधा में फंस गया है। ये स्थिति बात की आध्यात्मिक शिक्षाओं के लिए मंच तैयार करती है, जिसमें किसी के कर्तव्य को निभाने के महत्व और नैतिक निर्णय लेने की जटिलताओं पर जोर दिया जाता है। इस अध्याय से मुख्य सबक धार्मिक जीवन के प्रमुख तत्व के रूप में विशेष रूप से नैतिक दुविधाओं के बीच अपने कर्तव्य को निभाने के महत्व को समझें। अध्याय 2, स्वयं के ज्ञान और बुद्धि का मार्ग। यहाँ कृष्ण अर्जुन को शाश्वत आत्मा और जीवन की क्षणिक प्रकृति के बारे में गहन ज्ञान प्रदान करते हैं। वो बताते हैं कि आत्मा अमर है और सच्चा ज्ञान इस सत्य को समझने से उत्पन्न होता है। इस अध्याय से मुख्य सबक आत्मा की अमरता और भौतिक जीवन की नश्वरता की अवधारणा को समझें, जो आध्यात्मिक विकास और समझ के लिए महत्वपूर्ण है। अध्याय 3, निस्वार्थ कर्म का मार्ग, कर्म योग। कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग से परिचित कराया, निस्वार्थ कर्म का मार्ग, जहां परिणामों के प्रति किसी भी लगाव के बिना कर्तव्य का पालन किया जाता है। जीवन का ये तरीका आध्यात्मिक मुक्ति की ओर ले जाता है। इस अध्याय से मुख्य सबक आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त करने के लिए परिणामों के प्रति किसी भी लगाव के बिना अपना कर्तव्य निभाते हुए निस्वार्थ कर्म का मार्ग अपनाएं। अध्याय 4, ज्ञान का मार्ग और कर्म के अनुशासन। इस अध्याय में कृष्ण अर्जुन को ज्ञान और कर्म के एकीकरण के बारे में बताते हैं। वो आत्मज्ञान तक पहुंचने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने और इसे निस्वार्थ कार्रवाई के साथ सामंजस्य बिठाने के महत्व पर जोर देते हैं। इस अध्याय से मुख्य सबक आत्मज्ञान की दिशा में एक मार्ग के रूप में आध्यात्मिक ज्ञान को निस्वार्थ कर्म के साथ जोड़ें। अध्याय 5, त्याग का मार्ग। कृष्ण आंतरिक शांति और आध्यात्मिक विकास प्राप्त करने के लिए त्याग के गुणों और सांसारिक इच्छाओं से अलग होने की महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा करते हैं। इस अध्याय से मुख्य सबक आध्यात्मिक विकास और आंतरिक शांति को बढ़ावा देने के लिए भौतिक इच्छाओं से त्याग और अलगाव का अभ्यास करें। अध्याय 6, ध्यान का मार्ग। कृष्ण ने आत्मा प्राप्ति और आंतरिक शांति के लिए एक उपकरण के रूप में ध्यान के मूल्य का खुलासा किया। वो प्रभावी ध्यान के लिए दिशा निर्देश देते हैं और आत्मा अनुशासन के महत्व को रेखांकित करते हैं। इस अध्याय से मुख्य सबक आत्मबोध, आत्मा अनुशासन और आंतरिक शांति के लिए ध्यान को अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करें। अध्याय 7, सर्वोच्च ज्ञान और अनुभूति को समझना। कृष्ण सर्वोच्च ज्ञान की अवधारणा और परमात्मा की प्राप्ति का परिचय देते हैं। वो जीवन के सभी पहलुओं में दिव्य उपस्थिति को समझने और स्वीकार करने की आवश्यकता पर जोर देते हैं। इस अध्याय से मुख्य सबक आध्यात्मिक विकास और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए जीवन के सभी पहलुओं में दिव्य उपस्थिति को पहचानें और समझें। अध्याय 8, शाश्वत सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति। इस अध्याय में कृष्ण सर्वोच्च सत्ता की शाश्वत प्रकृति और इस सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करने का मार्ग बताते हैं। वो ईश्वर के प्रति निरंतर जागरूकता बनाए रखने के महत्व पर जोर देते हैं, खासकर मृत्यु के समय। इस अध्याय से मुख्य सबक परमात्मा के बारे में निरंतर जागरूकता बनाए रखें और शाश्वत सर्वोच्च सत्ता को प्राप्त करने का प्रयास करें। अध्याय 9, भक्ति का मार्ग, भक्ति योग। कृष्ण भक्ति योग, भक्ति का मार्ग और परमात्मा के साथ व्यक्तिगत संबंध विकसित करने में इसकी शक्ति को स्पष्ट करते हैं। इस अध्याय से मुख्य शिक्षाएं परमात्मा के साथ गहरा रिश्ता बनाने और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देने के लिए भक्ति का मार्ग अपनाएं। निष्कर्ष, भगवद गीता का शाश्वत ज्ञान। भगवद गीता शाश्वत आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करती है, व्यक्तियों को आत्मा प्राप्ति और आत्मज्ञान के मार्ग पर मार्गदर्शन करती है।
इन शिक्षाओं को अपने जीवन में एकीकृत करके हम जीवन की जटिलताओं को अधिक ज्ञान के साथ पार कर सकते हैं, एक संतुलित और उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सकते हैं और अपनी आध्यात्मिक यात्रा में पर्याप्त प्रगति कर सकते हैं। और वहां आपके पास है भगवद गीता की एक व्यापक खोज। हमने कर्तव्य के शाश्वत ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान और आत्म प्राप्ति और आत्मज्ञान के पथों के माध्यम से यात्रा की है। इन शिक्षाओं पर चिंतन करें और अपने जीवन में उनके अनुप्रयोग पर विचार करें। याद रखें, आध्यात्मिक विकास एक आजीवन यात्रा है और भगवद गीता आपको चुनौतियों और अवसरों के माध्यम से मार्गदर्शन करने के लिए ज्ञान प्रदान करती है। भगवद गीता की खोज में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये सारांश अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नीचे टिप्पणी अनुभाग में अपने विचार और सिफारिशें छोड़ने में संकोच न करें। एक और साहित्यिक साहसिक कार्य के लिए अगली बार मिलते हैं।